किसान साथियों नमस्कार। रणजीत चौटाला का बयान एक बहुत वायरल हो रहा है। जब उनसे ऐलानाबाद में पूछा गया कि किसान आंदोलन का ऐलानाबाद की सीट पे क्या असर रहेगा, तो उन्होंने सीधा एक कटाक्ष करते हुए कहा कि विकल्प 4 किसानी मुद्दों को उठा रहा है, आंदोलन से जुड़ा हुआ किसान नेता है, 1000 वोट भी नहीं आएंगी। तो क्या ये कटाक्ष सीधा विकल्प 4 पे है या संयुक्त मोर्चा पे है या हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा पे है या उस किसान बिरादरी पे है सीधा जो आज बॉर्डरों पे एक आंदोलन लड़ रहे हैं। यानी कि आप बिसात देखिए बीजेपी की, उन्होंने जिस तरह से भरत सिंह बेनीवाल अपने भतीजे बेनीवाल के खिलाफ उनका 10-15 हज़ार का वोट बैंक जाएगा, उनकी अभय चौटाला से बनती नहीं, दूर तक कोई सरोकार नज़र नहीं आता। यानी कि 15,000 का वो माइलेज सीधा बीजेपी को देने वाले हैं। और जैसा कि वहाँ पे 45% वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक भी बीजेपी का कहा जाता है, ST-SC वर्ग और जो तारा बाबा कुटिया से जो फाइनेंशियल एड वहाँ गरीब आदमी ले रहे हैं, जाति विशेष, अनुसूचित जाति से, दलित बेचारा जो वंचित वर्ग है, तो सीधा सा वो उनका कोर वोट बैंक है। तो एक तरफ भरत सिंह बेनीवाल का वोट बैंक, दूसरी तरफ आपका ये वंचित वर्ग, और तीसरा वहाँ पे जो कांग्रेस का कैंडिडेट जो रातों रात जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने अपनी तरफ लिया है, उसका भी कहीं ना कहीं सीधा सा फ़ायदा ध्रुवीकरण में बीजेपी को जाने वाला है। और जिस तरह के 1400 करोड़ का वहाँ खेल खेला जा रहा है और जिस तरह से वहाँ पे ये समीकरण है जो हमने आपको बताए, इस समीकरण में एक स्ट्रॉन्ग डिवीज़न की ज़रूरत है। एक डाइवर्जन जो बीजेपी का एक खतरनाक पैतरा होता है, यानी कि अंतिम समय पे अपने वोट बैंक को वो किसी भी घटना से डाइवर्ट कर सकते हैं। महम जैसी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। तो विकल्प 4 पे जो उन्होंने सीधा कटाक्ष किया है, वयोवृद्ध नेता है, हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सीधा संकेत दिया है यदि किसान नेता इस सीट पे हारता है तो सीधे तौर पे जो तीनों कैंडिडेटों के माध्यम से जो एक वोट प्रतिशत बीजेपी ने वहाँ कैप्चर किया है, और यहाँ जमाल गांव में अभय सिंह चौटाला का जिस तरह बहिष्कार हुआ और जिस तरह सरपंचों के माध्यम से उन्होंने वहाँ की वोटों को साधा है, तो आज ये खाली उपचुनाव खाली ऐलानाबाद के किसान का नहीं, हरियाणा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे खटकट टोल से दलबीर सिंह रेड्डू वहाँ पे पहुँचे हैं, दादरी पे जो टोल है वहाँ से कुछ किसान नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जिसको भी हरियाणा कैडर से लगाव है या हरियाणा के किसान आंदोलन में जिनकी भूमिका है, वो किसान को नहीं हारने देना चाहते, वो उसको तीरथ समझ के विकल्प 4 के आंदोलन में चाहे 1 दिन 2 दिन वो अपने प्रचार करने के लिए ज़रूर उतरे हैं। VM सिंह की भी बड़ी कॉल हुई है। और जिस तरह से एक ट्वीट और सोशल मीडिया पे ये मैसेज चल रहा है कि किसान पहली बार राजनीतिक दलों को चुनौती देने के लिए मैदान में है। अशोक लठवाल जी का भी मैसेज आया है कि इस लड़ाई को हारना नहीं। मैं आपको बता दूं, लड़ाई में हार जीत सोच के SKM नहीं खड़ा है। ठीक है, इन राजनेताओं को अगर आप बीजेपी का JJP का विरोध स्वाभाविक आंदोलन के चलते, लेकिन इसका सीधा फायदा विपक्ष को जा रहा है। लेकिन जो हरियाणा SKM जैसे प्रदीप धनखड़ ने किसान न्याय यात्रा चलाई थी बड़ौदा में, उनका सीधा सा मैसेज है कि जब किसान लड़े तो फ़ायदा उस विपक्ष को ना जाए जो कल सत्ता में आके किसान का खून पिए। यानी कि जो चक्कर बदलता रहता है, किसान जब लड़े तो उसका ना सत्ता फ़ायदा उठाए ना विपक्ष उठाए। इसलिए जो किसान प्रतिनिधित्व है उस स्पेस को पहले SKM के लिए रिजर्व किया गया था 4 तारीख तक। जब चडूनी जी जबान के वहाँ पे कच्चे निकले, इस महाभारत के जो अभिमन्यु हैं आज विकल्प 4, उसकी अगर इसमें हार या कोई हत्या होती है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी आपकी चडूनी की जाती है, जो कुछ पैसे के लिए विपक्ष के लिए काम करते हैं। लेकिन जब वहाँ उनको प्रतिनिधि रुख रखने की बात आई तो पंजाब दौड़ गए। यानी कि जो डर गया समझो घर गया। तो आज बड़ा सवाल ये है कि जो किसान यदि इस सीट को लूज करता है तो ये हरियाणा में एक मैसेज आता है कि आंदोलन का असर ज़मीनी स्तर पे नहीं है। आपकी शहादतें यदि किसान के लिए कोई मायने नहीं रखती तो अपनी सीट किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है। और SKM यदि किसान विचारधारा पे किसान आंदोलन से 11 महीने लगातार सहयोग दे के कोई साथी इन छत्रपों से जान की बाजी लेके लड़ रहा है, और आप पर्दे के पीछे कुछ प्रलोभन से जो TYC कंपनी के थे 4-5 ऐसे नेता है SKM के जो सीधे अभय से जिनकी टाई अप हो चुकी है, और वहाँ पे सिर्फ वो सोशल मीडिया से एक्टिव रहते हैं,
लेकिन ना एसकेएम के बड़े नेता वहाँ उनका बायकाट करने के लिए बीजेपी जेजेपी के लिए भी ग्राउंड पे नहीं उतरे हैं। और चंद किसान आते हैं जिन पे राजनीतिक पार्टियों का ठप्पा लग चुका है। अकालियों के नेता आते हैं, कुछ अक्षेत्र के कुछ पेड़ नेता आते हैं जिनका सीधे तौर पे आपको पता है अकाली और अबे का पुराना गठबंधन है। तो वो जो ना तो वो ज़मीन पे उनका विरोध करने के लिए फिजिकल मौजूद होते और ना ही वो अगर वो आज किसान नेता को अपने को जो आज चौथी पोजीशन पे है यदि उसको वो सपोर्ट नहीं करते तो वो किसान को कमज़ोर कर रहे हैं, किसान की पीठ में खंजर से वार कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये तो मैसेज सीधा क्लियर है कि आपकी चुप्पी विपक्ष को फ़ायदा पहुंचा रही है और जो विपक्ष भी फ़ायदा लेने की स्थिति में सीधी बीजेपी वहाँ सीट निकाल रही है। यदि बीजेपी जेजेपी को हराना है तो आपको अपने किसान नेता के साथ खड़ा होना होगा, या कोई भी किसान नेता आप चुन लीजिए जो आज वहाँ मैदान में है। तो ये वो सीट है जो पूरे भारत की नज़ीर तय करेगी। यदि ये चुनाव आंदोलन की पृष्ठभूमि में नहीं होता तो किसी भी राजनीतिक दल को सीट जाती, विपक्ष लाभ लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 11-12 महीने सड़कों पे जो शहादतें दे के और खासकर जो सभी 36 कौम का भाईचारा किसान मजदूर एकता के हम नारे लगाते हैं, यदि वहाँ कोर वोट बैंक को रिजर्व दलित वर्ग को अलग करने में, शहरी मतदाता को अलग करने में बीजेपी साम दाम दंड भेद पे कामयाब रह गई तो किसान जो पहला एक्सपेरिमेंट किसान का जो चडूनी जी करने वाले थे पंजाब में, लेकिन जिनको बार बार व्यक्तिगत विचारधारा कह के एसकेएम ने एक तरह से इनडायरेक्टली उनको एक पैसेज दिया। और यहाँ भी चडूनी जी कह सकते थे कि मेरे व्यक्तिगत समर्थन है विकल्प 4 को, लेकिन वो इतने महत्वाकांक्षी, इतना पेड़ हैं, इतना फिक्स हो जाते हैं 2 पैसे के लालच में विपक्ष के साथ कि वो वर्चस्व की लड़ाई की कि हरियाणा में मेरा वर्चस्व कम ना हो जाए, कोई किसान नेता आगे ना आए। तो आज किसान नेता को मजबूत करने की बजाय वो विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। तो एसकेएम ये सोच ले कि अगर ये सीट किसी राजनीतिक दल को जाती है तो किसान आंदोलन का प्रभाव हरियाणा में ख़त्म होता चला जाएगा। और ये सीट अगर किसान को चली जाती है तो हरियाणा में एक मैसेज जाएगा, पंजाब में जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा। और ये जो मिशन की जो आपकी सारी जो आपकी एक राजनीति है कि सरकार जब नहीं मानती, सरकारें की जगह सबसे कमज़ोर होती है, जैसे ब्यात पाई बहस होती है, इसी तरह से सरकार चुनाव में सबसे कमज़ोर होती है। चुनाव वो किसी फैक्ट्री में वोट तैयार नहीं होता। तो साथियों, जिस तरह से उनकी पहचान है, उन क्षेत्र के लिए 935 करोड़ दिलाए हैं, लगातार वहाँ नहरी पानी के लिए हर संघर्ष में उन्होंने साथ दिया है, पढ़े लिखे हैं, मुखर हैं, अपनी जान की बाजी ला के खड़े हैं। तो जो भी हरियाणा के श्रोता साथी सुन रहे हैं जो आंदोलन में टिकरिया सिंह बॉर्डर से जुड़े हैं, अब समय है, अब उनको सिर्फ उनका चुप रहना विपक्ष को फ़ायदा पहुंचा रहा है, सत्ता को फ़ायदा पहुंचा रहा है। यदि उनको किसान की थोड़ी सी भी परवाह है और अगर किसान की विचारधारा कहीं हारती है या किसान कमज़ोर पड़ता है तो उसकी सबसे रखवाली एक हायर इंस्टीट्यूशन जिसको हम मंदिर की तरह मानते रहे हैं वो एसकेएम है। यदि एसकेएम के कुछ 2-4 काली बेड़े अगर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रखती हैं, जो पहले भी अपने चुनाव लड़ चुकी हैं और जो इस आंदोलन में सिर्फ अपने संगठनों की पहुंच बढ़ाने के लिए, किसान के वोट बैंक कैप्चर करने के लिए बैठे हैं, जिनको किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनके चेहरे आज लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं। और ये अगर उनसे अलग जो कामरेड भी 17 संगठन है, इसमें जोगिंदर सिंह उगरा भी हैं, इसमें कई निस्वार्थ नेता भी हैं। यदि उनको सामूहिक एसकेएम को अगर किसान को डूबते हुए कमज़ोर किसान देखना चाहते हैं, सत्ता और राजनीतिक दलों के पैरों में टूटता हुआ किसान देखते हैं, पैसे से, धन से, बल से, किसान अगर ऐलानाबाद में हरियाणा में चुनाव आंदोलन में नहीं खड़ा हो सकता किसान के साथ, तो निश्चित तौर पे वो किसान के इस आत्मघाती फैसले में शामिल हैं। तो उन्हें एक बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है कि इस हार की जिम्मेदारी एसकेएम पे सीधे तौर पे जाएगी कि जब एकमात्र किसान नेता था तो आप उसके साथ नहीं खड़े हुए थे। तो आज पूरे किसान संगठनों को, सभी जत्थेदारियों को ये दबाव बनना चाहिए, एसकेएम में एक मीटिंग लेनी चाहिए कि जो चौथी पोजीशन पर अगर वो क्लियर मैसेज, किसान इंतजार में बैठा है ऐलानाबाद का, यदि सभी साथी मिलकर एसकेएम के कर देते हैं तो निश्चित तौर पे तीनों राजनीतिक दल वहाँ पटकनी देंगे और एक विजयी झंडे के साथ किसान निकलेगा। एक सीट लूज हो जाए, जीत हो जाए, विकल्प 4 को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तीनों दल मिलके एक स्थिति पे आ जाएं और किसान को हराने के लिए, किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए आ जाएं, तो तब किसानों को बोलना पड़ेगा
कि बोलिए और हमें मैसेज दीजिए हमें कहाँ वोट करना है, कहाँ मजदूर वोट करें, कहाँ किसान वोट बैंक करें। तो ये निश्चय की समय है, एक जरूर जो भी हरियाणा से जुड़ा हुआ अपना 1-2 दिन वहाँ उस किसान नेता के साथ लगाए और एक प्रचार करे और सीधा सा इन तीनों राजनीतिक जो पर्दे के पीछे एक हैं, इनको सीधा सा जवाब तभी हो पाएगा जब एसकेएम को आप मजबूर करेंगे कि इस समय में आप फैसला लीजिए और किसान के पक्ष में संदेश दीजिए। जय किसान।